आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर से बात कर रहा हूं। और देखिए, आज मेरे हाथ में हिंदुस्तान अखबार है, जो बम्बई से शाया होता है और 90 सालों से शाया हो रहा है। ये आज़ादी के पहले का पेपर है। आज जुम्मे का दिन है और इस अखबार के दूसरे पेज के ऊपर एक न्यूज़ है, मालेगांव से आ रही है। पहले मैं उसकी दो चार बातें आपको पढ़ के सुना देता इंशाल्लाह, तो उसके बाद अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। उसमें उसकी न्यूज़ इस तरह से है। मालेगांव में सैकड़ों वोटर्स के नाम खारिज किए जाने का सनसनीखेज इंकशाफ। मुस्तकीम डंगटी ने की चीफ इलेक्शन कमीशन मंत्रालय तक नुमाइंदगी और बड़े पैमाने पर एहतजाज का इंतबाह। अब इसमें यह कहा गया है कि भाई जिन्होंने साबिक़ा इलेक्शन में जब महानगर पालिका हुए, जिन्होंने ऐसे 300 अफराद जिसका नाम आया था, उनका नाम आपकी यादी में नहीं है। ये एक समझो एक एग्जाम्पल है। ये ऐसे कई नाम और औरंगाबाद में भी सुनने में आ रहा है और दीगर अतराफ़ के रियासतों में आप देख रहे हैं कि लाखों नाम मतलब उड़े हैं। वो सारी बातें खैर जांच का विषय ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर जो ख़ास बात है वो बात मैं जो है तो मुसलमानों के ज़िम्मेदारों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, सबसे अहम बात यहाँ से शुरू करते हैं कि ये तुम्हारा नाम डुप्लीकेट क्यों है, या तुम्हारा नाम बोगस क्यों है, या तुम्हारे सर्टिफिकेट मतलब शक शुबा क्यों किया जा सकता है या क्यों किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा अगर कुछ मेन रीज़न है, कोई वजह है, तो वह है आपके नाम के अंदर कोई किसी तरह का अधूरापन रह जाना या आपकी स्पेलिंग में कुछ कमी रह जाना। एग्जाम्पल, अगर मैं हूँ, अगर मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट भी है, मेरे पास टीसी भी है, मेरे पास आधार कार्ड भी है, 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन तीनों डॉक्यूमेंट्स में मेरी स्पेलिंग कहीं कम ज़्यादा हो जा रही, और यही बहाने से क्या हो जा रहा, एक अफवाह का बाज़ार गर्म हो जा रहा। ऐसा लग जा रहा है कि भाई ये बोगस वोट है या बांग्लादेशिया है कि घुसपैठिया है, पता नहीं कैसी कैसी बातें हो जा रही। ये हमने इससे पहले साबिक़ा में देखा। उस पस मंज़र में बात कह रहा हूँ। तो बोले मतलब क्या, ये औरंगाबाद शहर में जब किरीट सोमैया साहब का दौरा हुआ था, सिटी चौक पुलिस में आप आए थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई जन्म वहाँ से शुरुआत, वहाँ से मामला ज़्यादा बढ़ा। फिर उन्होंने मालेगांव का दौरा किया, औरंगाबाद का भी दौरा किया, परभनी है, जिंतूर है, लातूर है, भिवंडी है, मुंबई है, पता नहीं जहाँ भी धुलिया है, जहाँ भी गए, तो सबके अंदर उनका जो मेन जो बुनियादी पॉइंट्स था, जिसके ऊपर ये बात मतलब एक बहू बन गई है, इसका बवाल किया जा रहा है, उसका बहुत साफ सुथरा ये है मसला है कि मुसलमानों के नाम, फ़र्ज़ करो कि इसके पास 5 डॉक्यूमेंट्स है और 5 डॉक्यूमेंट में उसका जो भी इसका नाम लिखा हुआ है, बाप का नाम लिखा हुआ है या उसका एड्रेस लिखा हुआ है, एड्रेस का खास छोड़ दिया, एड्रेस आगे पीछे हो जाता, लेकिन नाम यानी कि नाम और बाप का नाम और आपकी तारीख पैदाइश, ये जो है तो सीक्वेंस में आना। अगर आप 5 आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, बैंक का पासबुक है, ड्राइविंग लाइसेंस है या और जो भी है, मतलब या LIC है या जो भी है, तो ये सारे चीज़ों में आपका नाम, आपकी स्पेलिंग, आपका बाप के नाम की स्पेलिंग मुकम्मल तौर से वही रहना। अगर सरनेम किसी नाम के डॉक्यूमेंट्स आपका पहले आ रहा है, यानी मान लीजिए अगर आपकी टीसी में सरनेम पहले आ रहा है, तो हर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप सरनेम को पहले ही रखो, मतलब सीक्वेंस बिगड़ना नहीं। मान लीजिए मेरी स्कूल की टीसी में मेरा नाम सरनेम आ रहा है, एग्जाम्पल अंसारी मोहम्मद रियाजुर रहमान, लेकिन अगर आधार कार्ड में आ रहा है मोहम्मद रियाजुर रहमान अंसारी, हालांकि कुछ ज़्यादा फाड़ नहीं है, लेकिन ये इसमें क्या हो रहा, एक बहाने की वजह से बिचक हो जा रही। अरे तुम्हारे यहाँ अंसारी पहले लिखा हुआ है, यहाँ आखिरी में आ रहा, अब क्या करेंगे उसको आप? मतलब अजीब गरीब, ज़रा भी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ जो है तो करोड़ों अरबों रुपये भ्रष्टाचार हो जा रहे हैं, पता नहीं देश को नुकसान पहुंच जा रहा, राज्यों को नुकसान पहुंच जा रहा, कैसे कैसे घोटाले मंजर पे आ जा रही, पता नहीं कैसे अफवाह जा रही। तो वो सब उसके अंदर कोई बड़ा एक्शन नहीं, और हो भी रहा है तो वो क्या हो रहा है वो आपके सामने है। मैं आपके एग्जाम्पल में दे रहा कि जहाँ पर सच में एक देश का, समाज का, देश का, प्रदेश का, प्रशासन का नुकसान हो रहा है, वहाँ पर इतनी बारीकी से शिकंजा कसना, कब लिया था, कब फंड लिया था, कौन सी योजना में गया था, कौन सा अधिकारी था, कौन सा कर्मचारी था, कौन सा अधिकारी था, किसके खाते में पैसे गए थे, किने क्या बैठा था, इसके ऊपर जैसा बारीकी इसमें जांच हो रही ना, वैसा अगर जांच हो जाए तो आज करोड़ों अरबों रुपये भ्रष्टाचार सामने आ जाएंगे। खैर ये मुद्दा थोड़ा अलग, मैं थोड़ा भटक रहा हूँ, मैं असली आ जाता हूँ असली मुद्दे की तरफ कि मसला क्या है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, और ये फार्मूला खाली औरंगाबाद नहीं, खाली मालेगांव नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस पर अमल बजावरी करना ज़रूरी है।
आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे आप औरत हो या आदमी हो, यानी अगर माँ हमारी बेटी हो, बहन हो, जो भी है हमारे घर में, उनके नाम जिस तरह से हैं, शोहर का साथ है, कैसा है, इसकी स्पेलिंग क्या है, वही नाम वही स्पेलिंग आपकी आधार कार्ड में भी होना चाहिए, इलेक्शन कार्ड में भी होना चाहिए, बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस में भी होना चाहिए, घर वर खरीद रहे कुछ खरीद रहे उसमें भी वही नाम होना चाहिए, वही स्पेलिंग होना चाहिए, या और भी जो भी 17 किस्म के जो डॉक्यूमेंट रहते जहाँ पर हम हमारे नाम का उपयोग करते, इस्तेमाल करते, और कहीं कहीं हमारी डेट ऑफ बर्थ भी इस्तेमाल होती, तो वो चीज़ को हमको जो है तो 100 के साथ करना चाहिए। ये काम ओरिजिनल करने की ज़रूरत है। और इसके ऊपर हमारे जो बड़े हैं, चाहे सियासी हो, समाजी हो या मज़हबी हो, अब जिनको इसके ऊपर 100 के साथ, एक दानिशमंदी के साथ, होशमंदी के साथ, जी शौरी के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। ये मैंने तमाम बारीकियों से जायज़ा लिया, एक महीने के अंदर तमाम बड़े बड़े जो जिम्मेदार हैं उनकी एक्टिविटी का जायज़ा लिया, उनके बयानात का जायज़ा लिया, वो अखबार में क्या छाप रहा है उनका बयान वो जायज़ा लिया, सोशल मीडिया पे क्या बयान दे रहे वो जायज़ा लिया, तमाम जायज़ा लिया। लेकिन जो बुनियादी बात है उसके ऊपर हमें प्रशासन से, हमें सरकार से किस तरह की ठोस नुमाइंदगी करना चाहिए, उसके ऊपर कोई नुमाइंदगी नहीं करने को तैयार नहीं। इक्का दुक्का इल्ला माशाल्लाह किसने का बयान आ गया होगा, और हो सकता है अगर मेरी नज़रों से नहीं गुजरा होगा तो अलग शक्ल, लेकिन 99% में बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जिस नफ्स को पकड़कर जहाँ से लफड़े बढ़ रहे, जहाँ से बदनज़मी फैल रही, जहाँ से अफवाह का बाज़ार करम करने का एक मौका फराहम हो रहा, वो जड़ को हम कैसा वो कर सकते हैं, वो गलतियों के अंबार को हम कैसा वो कर सकते हैं कि आने वाले भविष्य में फिर कभी ये इस तरह की अफवाहें, इस तरह की इस्लाम तराशियाँ मुसलमानों पर ना हो, पूरे हिंदुस्तान में ना हो। तो इसके लिए हमारे पास क्या नेटवर्क है, इसके लिए क्या हमारे पास निवेदन है, इसके ऊपर सर जोड़ के हम क्या बैठ सकते हैं, उसके ऊपर हम जो अलग अलग रियासतों में जो दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं उनके मसले क्या है, उनके मसाइल क्या है, उनकी तकालीफ क्या है, तकालीफ की शक्लें क्या है, वो तमाम रुआत को, वो तमाम बातों को 101 के साथ जमा करके उसको उसके अंदर उसकी मतलब जो बुनियादी वाकई इसमें जो पेचीदा बात है उसको उसके ऊपर एक मंशूर बनाना और उसके बाद सरकार से नुमाइंदगी करना, ये हमारे पास अभी तक देखने में नहीं आया। सिर्फ इस्लाम तराशा चढ़ी, इधर से एक सियासी बम गिर रहा, इधर से सियासी बम गिर रहा, वो बड़े हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, ये बड़े हम तुमको पकड़ेंगे नहीं, ये बड़े तुम होते कौन है, ये बड़े तुम होते कौन है, उसमें टाइम गारत हो रहा। ये अब तक की सूरत हाल है जो हम अखबारात में देख रहे हैं, जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो हम नेशनल मीडिया पे देख रहे हैं, ये कारगुजारी चल रही। अब ये तो बात मैंने पस मंज़र आपके सामने रख दिया। अब मैं आपको एक चीज़ पेश करने जा रहा हूँ, और ये जो मसला है ये पूरे हिंदुस्तान के 25 जो भी करोड़ मुसलमान हैं, ये उनकी हर दिल की एक तर्जुमानी है। ये हर मुसलमान चाहे औरत हो या लड़का हो, बालिग हो, छोटा हो, बड़ा हो, जो भी हो, ये उसके दिफा में और उसके लिए एक बुनियादी बात है। खाली औरंगाबाद नहीं, खाली मालेगांव नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान, चाहे आसाम हो, बंगाल हो, ये हो, कलकत्ता हो, आंध्रा हो, केरल हो, पांडिचेरी हो, जो भी हो, मतलब जहाँ तक वहाँ तक के हर शहर में, खेड़े में, पाड़े में, कब्ज़े में रहने वाले मुसलमानों की इसमें समस्या का हल है। वो हल क्या है कि सबसे पहले हमें ऐसा एजेंडा बनाना पड़ेगा कि पूरे जैसा मसला क्या आ गया, एक शिकायत होती, थोड़ा सा मैं इस पर रुक के दूसरी बात करना चाहूँगा। एक शिकायत क्या रहती मुसलमानों को कि भाई हमारे नाम ज़रा कुछ अरबी तलफ़्फ़ुज़ के आ जाते या कुछ ऐसा हो जाता तो गैर मुस्लिम जो अधिकारी उनको समझते नहीं। और ये कोई बुरी बात नहीं, ये हैरतअंगेज़ बात नहीं कि भाई उनको हमारे नाम नहीं समझते तो भाई कि मतलब कुछ है या इसमें ज़ाती बात हो जा रहा है, ऐसी बात नहीं। इससे फितरी अमल है, अगर किसको नहीं समझेंगे तो गलती होंगी। अगर मेरे भी कई ऐसे हिंदू दोस्त है कि वो कुछ नाम बोलते तो मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाता लिखने में। अगर कोई मेरे दोस्त ने अगर बोला कि ऐसा ऐसा है तो मैं भी उसका नाम लिखने में कन्फ्यूज़ हो जाता। हालांकि दोस्त है, हमेशा मिलता जुलता, नाम बोले तो पूरा नाम बोल बाबा तेरा, तो वो भी हम भी ज़रा सोचने में आता है क्या बोल, फिर से बोल बाबा, 2 बार फिर से बोल, यानी ऐसा। अब कैसा है कि मुसलमान ने कोई नाम बोल दिया अधिकारी को, अब वो अधिकारी को शर्म आएंगे ना। अब वो इसलिए बोलेंगे साहब मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं, तब अपन क्या बोलेंगे, एड़े बौले तो अधिकारी है ना, ऐसा बोलेंगे कि तुम, क्योंकि मैंने एक बार बोल दिया ना मेरा नाम ये है ऐसा ऐसा, हाँ, मोहम्मद इम्तिजाल शिफाउल हक,
एग्जाम्पल, वो शिफाउल हक बोले तो पता नहीं क्या समझ रहा हो, और बाप क्या तेकड़े का नाम ले लिया, क्या गड्ढे का नाम ले लिया, मतलब वो कंफ्यूज, समझ रहे बात को आप। तो ये बात होती है। तो उसमें क्या होता है, भाई अधिकारी क्या होते हैं, हाँ तो भाई हाँ मार देता हूँ। अब तुमने बोल दी शिफाउल हक, उन्हें लिख दिया शिफाउल ना हक, शिफाउल हक रायन बीच में आ गया, या शिफाउल हिक या शिफाउल हका। अब भाई उसके समझने में अब वो अधिकारी 2 बार बोलेगा, जरा मैडम ये सर जरा फिर से बोलिए आप, तो कन्फ्यूज होती, मामला कन्फ्यूज होता। कभी कभी क्या होता कि लिखने में भी ज़रा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती, बहुत से अधिकारी को चश्मा रहता, नज़दीक का दिखता नहीं, दूर का दिखता नहीं, ये बहुत टेक्निकल बात है, ये इतनी भसास बात है, और यहाँ से लफड़े पंग जाते। वो रिकॉर्ड छप जाता है, रिकॉर्ड बन जाता, कागज़ दफ्तर बंद हो जाता, अपन बोलते सब ठीक है, निकल जाते, हल्लू से बाद में पूड़ी खुलती, अरे तुम्हारे इसमें तो ये है, तुम्हारे इसमें तो वो है, जैसा आज पूड़ियाँ खुल रही। तो उसमें क्या हो रहा है कि मुसलमान में हक्के बक्के, तो साला यार कहीं बाप जन्म में मतलब 25 साल 30 साल में कब देखने में नहीं आया कि नहीं बोला नहीं तुम्हारा नाम इधर से एक उधर से एक आगे से एक पीछे से, अब तो नवा ही लफड़ा निकाला, वाइन मिला के क्यों है, बी मिला के क्यों है, स्पेस क्यों नहीं है, उस पर इसमें उसमें अलग अलग क्यों है, इसमें मिला हुआ क्यों है। वो मतलब कहता पुलिस केस होता, देखो को मर्डर केस, तो पुलिस डिपार्टमेंट क्या करता, बस बारीकी से गहराई के साथ डिस्पैच चार्ज करता, कहाँ खड़ा था, कितने बजे खड़ा था, फ़ोन कितने बजे किसको करा था, फिर कब आया था, चाकू कौन सा इस्तेमाल हुआ था, वो जगह क्या थी, उसके बाद वो चाक से उसको घेराबंदी करते, 100 फीट के दायरे में वो पट्टा लगा देती, कोई आना नहीं, ताकि सबूत कोई नष्ट होना नहीं, मतलब समझ ना बात को। खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन ऐसा, अरे भाई जब तुम इतनी बारीकी से ले रहे तो फिर तुम सही नाम लिखो ना। तो ये वीडियो बनाने के मेरा मकसद ये है कि तमाम मुसलमानों के ज़िम्मेदार है ना, जो सियासी है, समाजी है, हमारे काबिल एहतराम इस्लामी तंजीम है, अब ये आप फाइली फुर्सत में फटाक से जो है तो आप सरकार से नुमाइंदे करो। अभी ऐसा चढ़ा ना बोलना, हाँ तो पूरे भारत के अंदर आप जो मुसलमानों के डॉक्यूमेंट नाम है और जो उनके स्पेलिंग है वही आपको डालना पड़ेगा। और आप बोलेंगे हमारे लिखने में समझने में गलती हो रही, हमको मुसलमानों को समझ रही नहीं, तो मुसलमानों की मदद लो, एक कोई मुसलमान कर्मचारी बिठाओ, ताकि भाई उसको हेल्पिंग रहता ना, हेल्प, या फिर ऐसा कोई निज़ाम तरतीब दो। जैसा एग्जांपल मैं गया आधार कार्ड के ऊपर, तो अभी तक क्या होता, हमने दिए वो खट 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 मार रहा, क्योंकि लाइन ज़्यादा रहती, उसको टेंशन रहता, 2 बजे रहते, उसको लंच का टाइम रहता, उन्हें खट 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 मार देता, कभी मोहम्मद में अहम गायब कर देता, कभी मोहम्मद में ओ डाल देता, कभी ई डाल देता, कभी डबली की जगह ई डाल देता, खट करके डाल देता। और अपन भी क्या करते हैं ऐसा लेते रवानी में, हाँ मोहम्मद, आप बारीक थोड़ी देखते हैं, तो मोहम्मद ये अब हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे आप, गलती किसी बोलेंगे आप? तो ऐसा सरकार को बोलिए और ऐसा निज़ाम बोलिए कि ये जो आधार जो अभी SIR चल रहा, तो पूरे भारत में अब जो भी डॉक्यूमेंट्स जो मुसलमानों के नाम करेक्शन हो रहे हैं, जैसा उनकी TC में है वैसे ही आधार कार्ड पे डाले जाए, वैसे ही इलेक्शन कार्ड पे डाले जाए। 2 लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, महाराष्ट्र में जो है तो मराठी इस्तेमाल होती है और इंग्लिश इस्तेमाल होती है आमतौर से आधार कार्ड के अंदर और इलेक्शन कार्ड के अंदर। तो हमारे मराठी की जो लिपि है, जो है रूपांतर है, उसके अंदर जैसा मेरा जो नाम है मोहम्मद रियाजुर रहमान अंसारी मिसाल के तौर पर, तो मेरा कहाँ पर उकार है, कहाँ पर वो है, दुर्ग है, ये है, अनुस्वार है, काना है, मात्रा है, ये सारे चीज़ें जो उसके अंदर है, उसके अंदर आपको लेना पड़ेगा। और उसका तरीका क्या है, जैसा मैं चलेगा भाई आधार कार्ड के सेंटर के ऊपर, तो ऐसा कानून पास सरकार को बोलिए कि 3 बार उसको जैसा मौका दिया जाए। जैसा मैं चलेगा आधार सेंटर पे, हाँ जनाब बोलिए, और उन्हें डन डन टैप करा, तो उसको बोलना कि भाई मेरे को बता, जो एप्लीकेट जो आधार कार्ड बना रहे ना, तो उनके पेरेंट्स को या खुद बालिग है तो उसको बोलना भैया तू देख, उन्हें बोलना देख, गौर से देख, 2 मिनट जाए, भले आप चार्ज ले लो, 50 रुपये का 100 रुपये ले लो, 50 के हो सकता है, जब इतना बारीकी चलेगा तो टाइम वेस्ट होगा, तो उसमें किराए भाड़े लाइट के बिल ये मेंटेनेंस कुछ भी निकल जाते। तो सरकार को बोलिए कि 50 जगह 100 रुपये ले लो। लेकिन जहाँ जो 3 मिनट में तुम सड़क जा रहे स्पीड से मार के, नहीं 6 मिनट लगाओ। मैं बोलना अंसारी साहब तुम्हारी स्पेलिंग देख लो, मराठी के तुम्हारे रूपांतर देख लो, ऐसा 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 ऐसा, हाँ मोहम्मद बराबर है, अरे बराबर है सर, बराबर है, हाँ लगाओ आप। और एक ऐसा कुछ भी फॉर्मेट शपथ पत्र के ऐसा कि भाई मैंने जो आधार कार्ड बनाया हूँ, मैंने होश हवास के अंदर मेरी स्पेलिंग मेरे डॉक्यूमेंट्स की मैंने काना मात्रा बारीकी से देख लिया हूँ, मैं इसकी साक्षात गवाही देता हूँ,
ऐसा करके और साइन मार के वो एक पान जो है तो आधार कार्ड वाले के पास रहना और एक पान अपने पास रहना। कर को अगर अपन ने अगर जैसा फ़र्ज़ करो अपन और ऑब्जेक्शन लिए कि साहब वो गलत हो गया, तो वो घोड़ा मैदान सामने रहता। अगर मैं झूठ बोला तो बोलना जनाब झूठ बोले, मैं एड़ा था क्या, मैंने आपको फॉर्म बताया, मैंने आपको स्क्रीन पलटा के बताया, आपने दस्तखत मारे और बेड़े बाता कर रहे कि मेरा नाम गलत हो गया, जब क्या तुम सो रहे थे क्या, तुमको सामने दिए, तुमने साइन मार के देखे, तो जाओ फिर आप कोर्ट में जाओ, तुम्हारा क्या करो कानून कायदे से जैसा भी है। तो मतलब अगर कोई जनता गलती करती है, लापरवाही करती है, सुस्ती की अगर करती है, तो उनको भी सज़ा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली हम अधिकारी को बढ़े, अगर गलती इनसे भी होती है तो इनको भी सज़ा मिलना चाहिए। अब सज़ा क्या मिलना चाहिए उस सरकार तय करे। तो बोले का मतलब क्या है, ऐसा कानून बनाया जाए। अगर हम आधार कार्ड फॉर्म भर के दे रहे तो वो अधिकारी को चाहिए कि वो हमको एक बार दे, बोलना भाई तुम्हारा काना, तुम्हारा मात्रा, वेलांटी देख लो, ज़रा साइड में बैठो, ज़रा देख लो बराबर है। अब फिर वो इलेक्शन का जो अधिकारी है, मतलब उसको भी पास भी एक फॉर्मेट रहना है, दो फॉर्मेट, यानी एक उसके पास और एक इसके पास। उसके अंदर लिखा रहना कि भाई मैं रियाज अंसारी, मेरा नाम इलेक्शन यादी में मतलब इंग्लिश की स्पेलिंग बरोबर आहे, हिंदी जो मराठी रूपांतरामध्ये बराबर आहे, काना मात्रा अनुस्वार दिग बराबर आहे, मला ॲड्रेस बराबर आहे, मला जन्म प्रमाणपत्र जन्म डेट ऑफ बर्थ भी बराबर आहे, जन्म दिनांक पर भी बराबर आहे, मला खात्री आहे, मैं सोचा घोषणा करतो, गवाही देतो, बरोबर आहे, मारो कोंबड़ा, एक तुम्हारे पास एक मेरे पास, होगा खेल। ऐसा सिस्टम करो बोलना सरकार को, तो उसमें क्या होगा कि पूरे भारत में जब ये हो जाएगा तो अब जाहिर सी बात है फिर ये लोचा उठेंगे ही नहीं कि भाई तुम्हारा नाम बैंक अकाउंट में अलग है, तुम्हारा नाम जन्म यादी में अलग है। जैसा क्रिएट्स में सामने बोल लेते इससे पहले औरंगाबाद की, अभी साल 2 साल पहले की बात है, तुम्हारा नाम आधार में अलग है। ये लफड़े पंगेंगे ही नहीं। जब ये लफड़े पंगेंगे नहीं तो फिर घुसपैठिया है कि पेटिया है कि आसमान छुटिया है कि ज़मीन से लुटिया है, ये लफड़े नहीं होंगे। समझ रहे बात को आप? मैं रफ एंड टफ ज़रा गवर्नमेंट भाषा इस्तेमाल कर रहा ताकि आपको समझने में आसानी हो। कोई ये ना कहे यार ये पत्रकार किसने बनाया। एक बार कमेंट आ गया था मेरे को, अरे यार बोले पत्रकार किसने बनाया। आप जो शक कर रहा ना तो बोलना हाँ भैया तू कितना ग्रेजुएशन पास है, हाँ मेरे अकेले में बट मैं तेसे महजबाना शाइस्ताना कल अल्फाज की गुफ्तगू ऐसी करूँगा कि तू सर खोजेंगे बाप किधर से पाला पड़ेगा। जैसा एडवांस बोल दे रहा मैं, रफ एंड टफ बात कर रहा ना मैं। तो बोलने का मतलब क्या है, ऐसा सिस्टम करो। अरे हमारे लीडरों का काम है ये खाली चिल्ला पुकार कर रहे, ऐ मोदी तेरे को छोड़ेंगे नहीं, ऐ अमित शाह तेरे को छोड़ेंगे नहीं, तेरे को पकड़ेंगे नहीं। ये रिकामा काम करो। कानून कायदे अपने घर के नहीं रहते, अपने बाप दादा को कानून कायदे नहीं रहते, उसको फॉलो करना पड़ता। ठीक है, हमारी ये बेबसी कह सकते हैं, वक्ती मार कह सकते हैं, या वक्ती आजमाइश कह सकते हैं, जो भी है हमें सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, एक सोई के साथ, जी शऊरी के साथ हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ना कि कुछ गैर जिम्मेदाराना बयान देने की ज़रूरत है। तो ये तमाम सियासी लीडर चाहे किसी भी पार्टी से रहो वाबस्ता, और हमारे जो इस्लामी काबिल एहतराम इस्लामी संगठन, ये आपकी भी जवाबदारी है। सब मुश्तरका तौर पर सरकार के पास जाओ, और ये एसआईआर के बहाने से, क्योंकि मौका बड़ा अच्छा है भाई, अब आर पार की लड़ाई है, क्योंकि सरकार भी जो है तो एकदम अलग ही मूड में है कि हम बिल्कुल एकदम खंगाल लेंगे। तो अपन बोलना साहब खंगाल लो, हमको अच्छी तरह खंगाल लो, हमारे कपड़े उतार के देख लो बोलना साहब, अदरा एक लाइफबॉय साबुन भी दे दो, मैं नहा लेता बोलना साहब। तो बोलने का मतलब क्या है कि ये फार्मूला इस्तेमाल करो। ये एसआईआर के बहाने से पूरे भारत में, पूरे रियासतों में, पूरे राज्यों, पूरे ज़िलों में, पूरे ताल्लुकों में, खेड़ों में, पहाड़ों में, गलियों में, टांडों में, सब में जहाँ पर मुसलमान रचते हैं बसते हैं, जो भी हैं, उनके नाम अब आधार कार्ड में, इलेक्शन कार्ड में उनकी टीसी के मुताबिक दर्ज किए जाएंगे। और जैसा इसमें कहा गया कि भाई आपको एक मौका दिया जाएगा, जैसा बोलते हैं ना भाई एने मिलनी में डाल दिए, बोले शक के दायरे में आके तो बोले तुम बताओ तुम सही है कि गलत है। एक मौका दिया जा रहा है कि भाई हमसे गलती हुई तो तुम बता दो। ये अच्छा है। तो ये मौका भी, आखिरी मौका ऐसा भी लिया जाए कि अगर जिसका अगर नाम है गलत आ गए, आधार कार्ड में गलत आ गए, इलेक्शन कार्ड में गलत आ गए, आधार कार्ड में अलग गलत आ गए, पैन कार्ड में अलग गलत आ गए, फला योजना में गलत आ गए, लाडली बहन में गलत आ गए, लाडले भैया में गलत आ गए, बुढ़े बड़े की योजना में गलत आ गए, जो भी है 1760 किस्म के तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स है, तो हर एक को सुधरने का, संभलने का, क्लियर करने का इसके अंदर एक प्रावधान किया जाए। इसके साथ ये भी फार्मूला किया जाए, अगर हम, अब जाहिर सी बात है 29 तारीख जैसे जो भी लास्ट बताई जा रही है, अब जो भी जो आगे बढ़ेंगी बात की बात है, लेकिन अगर ये, अब जाहिर सी बात है सभी का नाम करेक्शन होना, ये होना तो पॉसिबल नहीं एक हफ्ते भर में, तो सरकार के पास ये मांग रखी जाए कि भले इसको 1 साल क्यों नहीं लगता, सरकार स्पेशल एक अभियान चलाए,
सरकार स्पेशल को डेट जारी करे और ये डेट के अंदर 1 साल का डेट जारी कर दे कि इसके अंदर जो भी है पूरे भारत के मुसलमान अपने अपने नाम जो है तो आपकी टीसी के मुताबिक, जन्म प्रमाण पत्र के मुताबिक या पासपोर्ट के मुताबिक जो भी है, आपके जो भी लफड़े हैं, जो भी कमियां हैं, ज़्यादतियाँ हैं, वरिष्ठ अधिकारियों को उनको इत्मीनान करके, उनके संज्ञान में लाके, यानी उनके ध्यान में लाके, उनके सामने रख के, अगर कुछ किंतु परंतु है एक एक चीज़ बता के, ताकि अधिकारी को इत्मीनान हो जाए कि नहीं बहन की इसमें गलती थी, ये जान की थी कि अनजाने की थी, कि भूल चूक थी, कि इनकी तरफ से थी कि ऊपर की तरफ से थी, कि हमारे सिस्टम की तरफ से, ये सारी बातें उनके सामने आना चाहिए। उसके बाद वो फाइल आगे बढ़ेंगी, ये नाम क्लियर कर लो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे बड़े चाहते हैं कि ये जिन जो निकला हुआ है बांग्लादेशी का, घुसपैठे का जो जिन निकल गया और ये पूरे भारत में दन दनाते फिर रहा है अफवाहों की शक्ल में, तो इसका अगर सदभाव करना चाहते हैं, इसका आप खात्मा करना चाहते हैं, तो एक दिमाग के अंदर एक नुकाती 2 नुकाती प्रोग्राम लेके चलो कि पूरे भारत के मुसलमान चाहे आदमी हो, औरत हो, बुढ़ा हो, जवान हो, आज बच्चा पैदा हो रहा हो, जो भी हो, सरकारी में हो, प्राइवेट में हो, धंधा करता हो, हमाली करता हो, जो भी हो, उसके डॉक्यूमेंट्स, जिसके जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर, अगर जन्म पत्र नहीं है, पुराने बुढ़े बड़े 60 साल के हैं, तो उनकी टीसी के आधार पर, और उसके अंदर उनको एक ऑप्शन ये भी दिया जाए कि भाई इसके अंदर भी अगर टीसी में अगर गलती से रह गया, कोई चीज़ अगर रह गया, कोई कहता है कि हमारा सरनेम नहीं है, मेरे घर का केस है, अभी हाल ही का केस है, हम अंसारी लोग हैं, लेकिन मेरी बड़ी बहन की टीसी में अंसारी नहीं आया हुआ है, मतलब रफ़िया बेगम पिता अब्दुल रहमान अंसारी नहीं, मेरी सगी बहन, अभी करण का वाक़या है, तब क्या आप कैसा करते? अब पुरानी बात है, वो अब क्या करेंगे, वो बहुत पुरानी बात होगी, वो अब 30-35 साल पुरानी, किसको मालूम कि भाई हमारे से गलती हुई, कि उनके लिखने में गलती हुई, कि फॉर्म भरने में गलती हुई, क्या बस ऐसी सादगी में बात ही होगी कि बाजी ने बोलेंगे हाँ बोलो क्या बोल रहे, हाँ लिख लिए। अब अल्लाह को मालूम, अब 30 साल 35 साल कौन करे, अब हम किसको इस्लाम दें? मैंने पूरा रिकॉर्ड चेक करा हमारी बड़े बहन का, पहली में जो एडमिशन वो तक मैंने फाइल निकाल के देखा, रजिस्टर खोल के देखा, उसके अंदर भी आंसर ही नहीं है। फिर अब लफड़ा क्या है, वही गैजेट कॉपी। अब बोलने का मतलब ये एग्जाम्पल भी है और सच्चाई भी। मेरे सगी बहन की बात, अभी करंट की बात, आजकल की बात बता रहा मैं। तो ये भी सरकार को बोल के कहा जाए कि खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारे ख़ानदानी नाम है, तुम्हारा सरनेम है, यार किसी वजह से रह गया, तो उसका पुरावा लगा के कि बाप का, तुम्हारी माँ का, कुछ भी ऐसा पुरावा जो प्रशासन का शासकीय सरकारी कागज़ हो, और जिसके अंदर ये सिद्ध होता हो, ये साबित होता हो कि वाकई तुम्हारा सरनेम अंसारी है, लेकिन तुम्हारे इसमें अंसारी नहीं है, ठीक है, तुम्हारे इसके आधार पर, ये खादी शपथ पत्र बॉन्ड पत्र के आधार पर उसके अंदर जो है तो स्कूल के रिकॉर्ड में या इसके अंदर जो है तो मेंशन किया जाता है। ये तमाम चीज़ों को अभियान चला दो। जब सरकार ने SIR का अभियान चलाया कि बांग्लादेशी घुसपैठ किया है, ये है, या बोगस घुसे हुए है, या जो भी है। हालांकि ये अभियान क्या का था, जो डबल नाम आ जाते हैं, जो बोगस आ जाते हैं, जो मर जाते हैं, वो उसका तरह अभियान है। उसमें जनगणना भी हो जाती है कि भाई क्या है क्या नहीं, सारी बातें। लेकिन इसके अंदर जो अफवाह चली, अफवाह नहीं है, इसमें कुछ सच्चाई भी है। वाकई एक बड़ी संख्या बांग्लादेश की भारत में घुसी हुई है, लेकिन वो आसाम बंगाल की तरफ है, या कुछ हद तक हमारे महाराष्ट्र में भी एक दिल्ली में पकड़े गए या अखबार में छपा। तो सरकार का अपनी सोच अपने का दुरुस्त है कि उनको लग रहा है कि भाई इधर भी घुसे होंगे। तो ये तकलीफ दे बात ज़रूर है। मैंने पहले कहा कि हमारे लिए आजमाइशी घड़ी है, तो हम सरकार का पूरा समर्थन करें, हम सरकार से नाराज़ ना हो। यकीनी तौर से हमें तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमें बड़ा सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ सरकार के प्रशासन के अभियान का पूरा 100% समर्थन करते हुए, बल्कि हम साथ में ये भी चीज़ को जोड़ते हैं अब कि बोलना साहब अब पूरे नाम करेक्शन होना चाहिए। बोलना ये SIR के बाद जब ये नए डिस्प्ले यादी होंगी, तो जितने जो भी नाम है पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में जब यादियाँ डिस्प्ले होंगी, जैसे हमारे महाराष्ट्र की यादी डिस्प्ले होंगी कि भाई औरंगाबाद ज़िले में इतने मतदान है, उसमें महिला इतनी है, 18 साल की इतने है, जो भी है, अमुक है, ढमुक है, जो भी है, तो उसके अंदर जो भी मुसलमानों के नाम आ रहे, तो उनके मनोआयन उनकी TC के मुताबिक पुराने ज़माने के है तो, और अगर 18, 20, 25, 30 साल के है तो बिल्कुल मनोआयन TC के मुताबिक, उनका रूपांतर जो काना मात्रा है उसके मुताबिक, स्कूल की TC में जो स्पेलिंग है उसके मुताबिक, स्पेस है तो स्पेस नहीं है तो नहीं स्पेस, इतना बारीकी के साथ जो है तो इसको डिस्प्ले किया जाए। ये हमारे लीडरों की जिम्मेदारी है। ना दूंगा क्या, वो हो जाएगा हल्लू से 2 पास से निकल लेंगे, फिर और नई पाक निकल लेंगे, फिर तुम्हारे नाम में गड़बड़ है, क्यों फिर हम तुम्हारे नाम में ऐसा क्यों लिखा हुआ है, फिर हम बोले साहब हमने जब भी दिए थे लेकिन और डबल से गलती हो गई, आप कौन से खुदा कसम खाते हैं अब। तो इसके लिए हो सका, क्योंकि हमारे बहुत से जिम्मेदार है ना, तो ये ऐसा आमतौर से कोर्ट में जाते हैं, या हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं ना, तो एक याचिका ऐसी भी लगा दो,
हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लगा दोगे याचिका कि पूरे भारत के अंदर जो मुसलमानों के नाम में गलतियाँ पाई जाती या गलती हो जाती कि उनके नाम अरबी रहते, इस्लामी टाइप में रहते, कुछ अल्फाज के तलाफ़ुज़ की अदायगी रहती, तो उसमें वल्ला भाई ये मिसगाइड हो जाता और उसकी वजह से मुसलमानों पर आरोप लगते कि तुम्हारा ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तुम्हारा नाम आधार कार्ड में ऐसा लिखा हुआ है, तुम्हारा नाम जन्मपन में ऐसा लिखा हुआ है, तुम्हारा लाइसेंस में ऐसा लिखा हुआ है, तुम्हारा 7/12 में लिखा ऐसा लिखा हुआ है, तो उसके अंदर एक शक शुबात एक पैदा हो जाता है। हालांकि एक टेक्निकल गलती है, इसको हम वो नहीं कर सकते। अरे भाई ठीक है, अधिकारी भी इंसान है, हम भी इंसान हो जाता, लेकिन अब तुम माफ़ करने के मूड में नहीं है। जब तुम एकदम बारीकी से पकड़ने के मूड में है और तुम डायरेक्ट बोले कि कैंसिल करो इनकेस में लफड़े हैं, तो भैया जब इतने तुम सख्ती से कर रहे तो फिर हम भी कहीं गुच्चे बैठेंगे, फिर हम भी कानून कायदे के अंदर चलेंगे ना। हम कानून कायदे, हम सरकार से दुआर करो, कोर्ट में चल जाओ, ये बोलना आप सरकार को पाबंद करो कि जो भी भारत के मुसलमानों की आयतें डिस्प्ले कर रहे हैं उनके अंदर उनके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो है तो किया जाए। अगर गलती करेंगे तो बड़े से बड़े अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा, भले इसके अंदर 1 महीने की जगह 2 महीने ले ले, क्योंकि ये हम देश के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमारे देश की सालिमियत का मसला है, हमारी हुब्बुल वतनी का मसला है। लाखों मुसलमान जो देश के लिए मरते हैं, जीते हैं, उनको एक ताना मिल रहा है, उनको एक तरह की गाली लग रही है। कोई बांग्लादेशी कह रहा है तो गाली जैसा दिखता है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम देश के लिए मरने वाले हैं, मिटने वाले हैं। इस देश की हम सरजमीन में पैदा हुए हैं, हम यहीं मरने वाले हैं। ये हमारा शान है, हमारा गुरूर है। हम सरकार को बताएं, हम कोर्ट को बताएं, ये हमारे बड़ों की जिम्मेदारी है कि इसके अंदर पूरे भारत के अंदर ये हम किस मामले को हाथ धो के पीछे बढ़ जाओ। हाथ धो के ये मत करो खाली चिप का निवेदन दे दिए, एक भाषण दे दिए, प्रेस नोट दे दिए और अपने घर में गुच्ची जाके बैठ गए। नहीं 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 नहीं, अब हमारा खाना पीना आराम होगा ना। अब देख रहे हैं ना, माँ बहना कैसी भाग रही, वो बड़े हमको नहीं मालूम, वो बड़ी में चौथी पास थी, मेरे शोहर थे, मेरे थे, ये सदी लफड़े चढ़ रहे, कितने लोग परेशान हैं। तो आप ज़रा उठो और बिल्कुल बोलना कोई मसला नहीं। अगर देश की सुरक्षा का मसला है या हमारे देश के हित में है तो क्या फ़र्क पड़ता, 2 महीने देगा 3 महीने, 3 महीने देगा 6 महीने, 6 महीने देगा साल भर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे अगर हमारे देश के अंदर गलतफहमियाँ दूर होती है, इसके अंदर घुसपैठियों का ये वो गैर ज़रूरी जो अफवाहें चलती है उसका खात्मा होता हो, तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती। हमारे प्रशासन के लिए इससे बेहतर बात क्या हो सकती, सरकार के लिए, देश के लिए इससे बेहतर बात क्या हो सकती। तो ये आपकी जवाबदारी है। ये मैंने कहीं नहीं देखा, ये मैंने साल 6 महीने में कहीं नहीं देखा। करके मैंने बोल रहा, करके मैं ये वीडियो बना रहा कि जो है ना आप लगे हुए हैं ना, कोई 24 को बैठ रहा, कोई किधर बैठ रहा, कोई जंतर मंतर पे जा रहा, कोई किधर जा रहा, ये एड़े कामा मत करो। आप पूरा यकसुई के साथ हमारा काबिल एहतराम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तमाम सियासी लीडर है ना, एक जगह आ जाओ, एक जगह आ जाओ और पूरे मुसलमानों के जो नामों की गलतियाँ रहती, मुश्किलें रहती, क्यों रहती, कैसी रहती, उसका रूपांतर, उसकी स्टडी करो और उसको बस बेहतरीन सलीके के साथ जो है तो एक निवेदन 2-3 पेशगी बनाओ और सीधा सरकार के पास जाओ। बोलना साहब ये अभियान शुरू करो। वो बोलेंगे हम देखेंगे, ऐसा करेंगे, नहीं 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 नहीं, बोलना साहब अभियान शुरू करो। लगे तो मुसलमानों को तुम वो लगा दो कि जैसा अगर मैं है एग्जाम्पल, मैं बोला साहब मेरा नाम गलत हो गया तो मेरे से 200 रुपये ले लो। एक सरकारी अधिकारी तहसील ऑफिस में कलेक्टर में बिठाओ, 2-4 बिठाओ, सरकार की निगरानी बिठाओ। लगे तो फुकड़ में मत करो, बोलना साहब 100-200 ले लो जाएगा। अरे भाई अगर मेरे 200 जा रहे लेकिन मैं क्लियर हो जा रहा तो कम से कम मैं इससे तो बच जा रहा ना। तो घुसपैठिया है कि पेट पेटिया है कि किधर से घुसा हुआ है और किधर से निकला हुआ है, ये लफड़े तो बच जा रहे हैं ना अपन। ये गाली दिख रही ना अपनों की, और फिर इसके अंदर लाड़ में क्या हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी क्लियरिटी नहीं है, तुम्हारा लाइसेंस नहीं बनता, तुम्हारी क्लियरिटी नहीं है, तुम्हारा राशन कार्ड नहीं मिलता, तुम्हारी क्लियरिटी नहीं है, तुमको राशन नहीं मिलता। फिर उसके अंदर कितने पाखा लिकड़ी। या आसाम में, बंगाल में अपन देख रहे राशन बंद हो जा रहा है, कच्ची हो रहा। तो भाई फिर 200 पुरते ना अपने को, ये सरकार को बोलो, ऐसा मुँह से बोलो, क्योंकि उसको लगेगा फंड। और भाई मास्टरी खड़े करना पड़ती ना, तो सरकार को बोलो हम 100 की जगह 200 रुपये देंगे। बोलना साहब फी आदमी 200 रुपये चार्ज ले लो। बोलना कलेक्टर ऑफिस के केबिन में बिठा के बारीकी के साथ एक अभियान चलाओ साल भर। बोलना 9 बजे ऑफिस खुलूंगा, रात के 12 बजे तक चलेगा, डबल, क्योंकि पैसे मिल रहे ना तुमको। बैठने में क्या हक है, सरकारी काम तो है, लेकिन अब पैसे मिले तो फिर अब तुमको क्या है, बट दो शिफ्ट करो या 2 अधिकारी बिठा दो। एक ने 6 घंटे करना, एक ने 6 घंटे करना, 12 घंटे, चलन दो चक्री। बेहतरीन तरीके से सिस्टम से काम करो और पूरा नाम करेक्शन करा के ले। ये हमको सरकार को बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसको लगते फंड। सरकार बोलेंगे अच्छा यार खाली अपने कर्मचारी बिठाना है और थोड़ा कंप्यूटर सेटिंग करना है, बाकी तो ये बेचारे फीस की शक्ल देने वाले। अच्छा आपने को टेंशन नहीं, उसमें जो कागज़ लग रहा है, कुछ लग रहा है, यहाँ तक कि बेचारे जो बैठ रहा दिन भर में, फर्ज करो एक आधिकारिक टेबल पे शाम तक समझो उन्हें 300 फाइल करा, 300 फाइल के 6000 रुपये आ गए ना भैया। अब 6000 में उसकी तनख्वाह निकल जा रही, लाइट का बिल भी निकल जा रहा, कागज़ प्रिंट निकल जा रहा, सरकार भी देखेंगे ना हो यार 200 में इनका अपना ही काम निकल जा रहा और अपना ही टेंशन कम हो जा रहा। मतलब अपन जो अफवाह फैलती कान में आके बोलते कि घुसे हुए निकले हुए, तो अच्छा है ना, साफ सुथरा हो जाएगा ना, ये भी क्लियर हो जाते, अपन भी क्लियर हो जाता। अरे हमारे देश की सुरक्षा के लिए अच्छी बात है। ये आप कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा आंख की चतराई इस्तेमाल करके करना पड़ेगा। और तुम अगर लड़ते बैठेंगे तो छोड़ेंगे नहीं और तुम पकड़ेंगे नहीं और जिंदाबाद मुर्दाबाद, तो
तो ये कम करो, ये हरकतें ज़रा कम करो। काम की बात, ज़मीन की बात, एक बुनियादी बात, जड़ की बात, उस पर गौर करो और उसके बाद थोड़ा जान माल भी लगाओ और कोर्ट में याचिका लगाओ कि हमारे नामों को दुरुस्त करो। हमारे नामों को, जैसा मैंने फार्मूला बताया ना कि हमारा जो भी नाम हो रहा है, जैसे कलेक्टर ऑफिस आदमी बैठा हुआ है और मैं चलेगा कि साहब मेरे नाम में मैंने बहुत बार करेक्शन करा, मेरे लफड़े थे, तो ये आखिरी रहना ही। बताओ तुम्हारी टीसी, बताओ ये फसला 200 रुपये दे रहे ना भैया, पैसे दे रहे ना हम, बात खत्म, लेके इत्मीनान से। वहाँ भी वही सिस्टम, देखो अंतर साहब तुम्हारा नाम चेक करो बोला, काना मात्रा विलांटी, हाँ बराबर से, यस, वहाँ वही फार्मूला, एक शपथ पत्र साइन मार लिए, एक उसके पास एक अपने पास, हो गया, पढ़ लिए, घर को आ गए। जब पूरे भारत में सबका करेक्शन हो जाएगा, कोई लफड़ा ही रहेगा ना डेट ऑफ बर्थ में, ना सरनेम में, ना आगे में, ना पीछे में, ना नीचे में, ना ऊपर में, तो फिर ये लफड़े कहाँ से पंगेंगे कि तुम्हारा इसमें नाम अलग है, तुम्हारा इसमें नाम अलग है, क्यों ना तुम घुसपेटिया है, क्यों ना तुम कौन से पेटिया है, ये कहीं कुछ। तो ये हमारे बड़ों का काम है कि जो बात पंगरी, अरे भाई जो झगड़ा हो गया, और झगड़ा हमेशा हो रहे, तो एक तीसरा आदमी क्या होता समझदार, यार तुम हमेशा लड़ते रहते, तुम्हारा लड़ने की वजह क्या है यार। एक अक्लमंद आदमी क्या बोलता, तुम्हारा लड़ने की वजह क्या है, तुमने क्या बोलता, वो हमारे घर के पास गाड़ी लगाते, देखो गाड़ी का लगा है। तीसरा आदमी क्या बोलता, सही है ना यार, वो तुम्हारी गाड़ी तुम घर के पास कहीं को लगा रहे, थोड़ा पीछे रखा के लगा लो, झगड़े का मुँह काला करो। तीसरा आदमी समझदारी से बोलता, तूने क्या करता, गाड़ी फिर उधर लगाना शुरू करता, झगड़ा मिट जाता। तो ये काम भी ऐसी है, जहाँ से झगड़े पैदा हो रहे ना, एक शक हो रहे, शुबा हो रहे, इधर के घुसे हुए, तो ये इसके वास्ते हमको सरकार से अप्रोच हो, सुप्रीम कोर्ट में चल जाओ, हाई कोर्ट में चल जाओ, बिल्कुल चल जाओ, बोलना साहब नहीं बोलना साहब, क्यों उसमें क्या होगा, बोलना हमारी मानसिकता भांग हो रही, हम परेशान हो रहे, फिर हमने खाना पकाना, मुसलमानों ने गरीबों ने धंधा पानी करना, पेट पालना, बच्चे पालना, कि घरों ये चक्रा मारते बैठना, गली गली फिरना, और एक तोहमत लेके कि तुम घुसे हुए हैं, तुम निकले हुए हैं। नहीं, अब जो घुसे हुए हैं सरकार का काम है उनकी तरफ कड़ा शिकंजा करना। मैं तो इसके पक्ष में है कि जब तक सरकार 2-4 को फांसी नहीं देती चौराहे पे लाके, ताकि बाहर के घुसने वालों को एहसास हो जाना कि भारत में घुसे तो सीधा सजाए मौत मिलती। तो मेरा दावा है व्यक्तिगत तौर से कि ये लफड़े बंद हो जाएंगे और हमारी सरकार को जो करोड़ों अरबों रुपये खर्च हो जा रहा, परेशान हो जा रही सरकार, जो कन्फ्यूजन शिकार हो जा रही, ये सरकार को राहत मिली। सिर्फ 2-4 लोगों को लटका देना, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। एक कानून बनाना, इसके वास्ते एक ऐसा कानून बनाया जाए कि भाई जो घुसा आज के बाद और पकड़े गया, सिद्ध हो गया, तो हम फांसी देंगे। इसलिए एड़े चाले करो मत, घुसो मत, ना खुद की परेशानियाँ बढ़ाओ मत, और यहाँ के मुसलमानों को तकलीफ में डालो मत। ये एक मेरी राय है, ऐसा कानून बनाने की ज़रूरत है। बहरहाल ये बात शुरू हुई थी नाम के लफड़ों को लेकर, तो मेरी आपसे गुजारिश है, तमाम लीडरों से गुजारिश है कि ये तो करो, ये जो चल रहा ना, लेकिन इसके अंदर एक बात मेंशन करो। इलेक्शन कमीशन के पास जाओ, कलेक्टर के पास जाओ, मंत्रालय जाओ, संत्रालय जाओ, हर जगह जाओ, कोर्ट में जाओ, ये कोर्ट में जाओ, वो बिल्कुल इसके पीछे फॉलोअप में रहो। नहीं बोलना पूरे भारत के मुसलमानों के नाम जैसा हमारे उसमें है, इस्लामी हिसाब से है, मजहबी हिसाब से है, अरबी तलफ़ुज़ के हिसाब से, वही स्पेलिंग, वही लहजा, वही कामा, वही मात्रा, वही स्पेस, या वही कम ज़्यादा करके हमको करके दो। लगे तो हमसे 100-200 रुपये ले लो, हम उसकी फ़ीस भी देने को तैयार है। अगर सरकार के पास कोई मसला आ रहा तो उसके अंदर उनकी तनख्वाह भी निकल जाती है और अपना भी काम आसान हो जाता, और सरकार के सामने तस्वीर साफ हो जाती कि नहीं, वाकई हमारे भारत के अंदर जो भी ईमानदारी आदि के हिसाब से साफ सुथरा है। ये मेरा सुझाव है, और इसके ऊपर किसने काम नहीं किया। शिकायत होती, हमारे बड़े बड़े भी शिकायत बोलते, अरे अधिकारी लिखना नहीं आता, क्या बोलते हैं मोटे अल्फाज में, अधिकारी लिखना नहीं आता, उनको मुसलमान नाम समझते नहीं। अरे कैसे समझते नहीं, मैं अखबार में पढ़ता, आप भी अखबार में पढ़ते होंगे, कोई पुलिस केस होता, कोई मुसलमान का मुजरिम पकड़ा जाता, जो भी है, तो उसका क्या लिखा जाता, उसका पूरा नाम, उसके बाप का नाम, और उसके आगे ये भी लिखा जाता, अक्सर आप पढ़ते होंगे, देखो टकलिया, मोटिया, भराड़िया, अमुक, यानी उसकी उर्फियत भी लिखी जाती। जब तुम इतना कर रहे, जब मुजरिमाना जो रहती उसके अंदर उसकी उर्फियत आती, हाँ, ये गाँव कर, वो निकल कर, वो जाकर, उसकी उर्फियत भी आती, उसका सरनेम भी आता, टोकन नेम भी आता, लंगड़िया टकलिया भी आता। तो भाई जब हमारा मुजरिमाना रिकॉर्ड में नाम पूरा आ रहा, मतलब एग्जाम्पल में दे रहा, और सच्चाई भी है, तो फिर ये हाँ हमारा सरकारी नाम, हम तो मौजूद शहरी है, हम तो एक इज्जतदार शहरी है, यहाँ हमारा नाम अधूरा क्यों आ रहा, और अधूरे के अंदर हमको मुजरिम क्यों बनाया जा रहा है कि तुम शक की निगाह क्यों दिखाया जा रहा है। ये भी तो गलत बात है ना, ये हमारे बड़ों का काम है। और ये एक बात करो, और दूसरी बात, सरकार को ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने का बोलो, ये बड़ी मुद्दे की बात है और बड़ी अहमियत बात है। सरकार के सामने ये भी रखो कि बोलना साहब ये बड़ा खूबसूरत देश है और कई जाति धर्मों का देश है, और चूँकि मुसलमानों के नाम अरबी जैसे रहते हैं, कुछ तलफ़ुज़ की उसके स्पेलिंग बढ़ी जाती, सर भी आती, तो ऐसा नाम रखो कि वो डब्बे खाली रह जाना, वो जो आते हैं ना अल्फ़ाबेट के डब्बे, हाँ, मोहम्मद स्पेस, ये स्पेस, तो वो डब्बे नहीं खाली पड़ना। बोलना भैया कितना है, बोल नंबर नाम बड़ा, वो अधिकारी ये नहीं बोलना कि तुम्हारा नाम बहुत बड़ा है, कम करो,
और कहाँ से कम करेंगे? अरे भाई अगर मेरे को बोले तुम्हारा मोहम्मद कम करो, तो मोहम्मद को कैसे कम करेंगे? अच्छा हम लिख रहे हैं एमडी, एमडी का मतलब मोहम्मद, तो तुमने अधूरा लिख दिए। तुम्हारा इसमें एमडी लिखा हुआ है, इसमें मोहम्मद लिखा हुआ है। आप ऐसा जा रहे थे, तुम ऐसा बोल दे रहे, ऐसा जा रहे तो ऐसा बोल दे रहे। अब हम खुद बोले ठीक है साहब मो लिख दो, हम समझ जाएंगे हमारा नाम मोहम्मद है। अब हम मो लिख रहे तो तुम बोले भाई तुम्हारा जन्म दाखिले में मोहम्मद पूरा लिखा हुआ है और तुम्हारे टीसी में मो आया हुआ है, और तुम्हारे जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसके अंदर तुम्हारा एमडी आया हुआ है। कैसा करते? अभी हमारी गलती है क्या? अरे भाई जब हमारा जन्म प्रमाण पत्र दे रहे, अब मोहम्मद की स्पेलिंग जो पूरी है वो डालो, तुम देख के बात खत्म हो गई। इतने बात कहीं को, क्योंकि ये केस मेरा भी है, मेरे खुद के बच्चे का 2 केस है। जब मेरे बच्चे एग्जाम में बैठे थे मैट्रिक के, तो मुझे सर का फ़ोन आया, बोले अंतर साहब आइए, बोले ये फॉर्म भरना है। मैंने साहब भर दो ना, मुझे क्यों बुला रहे? नहीं बोले ज़रूरी आइए, बोले मैं भी गया, बैठी। बोले अंसारी साहब तुम्हारा नाम इतना बड़ा है, बोले कि समझ में नहीं आ रहा क्या काम कर रहा। मतलब क्या है बस आप बोलिए। बोले तुम्हारा नाम है मोहम्मद फजलुर रहमान अंसारी, पिता रियाजुर रहमान अंसारी। बाबा 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 बाबा, इस 4 नाम का एक नाम दिख रहा। बोले अब कैसा करते? बोले अब तुम ही बताओ। बोले भाई इसमें क्या काम करना, ना तुम कल हम पे चिड़िएंगे, तुम हम पे सराइएंगे। तो सर हमको पूछना था, बताना था, तुमने ऐसा करे कैसा करके। अब तुम ज़रा, उनको मालूम था मेरा नेम रियाज, ये वो सर आदमी कैसा ही है करके उन्होंने मेरे इज्जत से बुला के बोले अब तुम तुम्हारे हाथ से फैसला करो कि क्या स्पेलिंग कम करना, क्योंकि अगर लफड़े बढ़ेंगे तो तुमको परेशानी होगी। तुमने हमको बोलना नहीं, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी से तुम बोलो क्या करना। मतलब सर आप बोलिए क्या करना। बोले हमारे हिसाब से, बोले तुम्हारा मेन नाम क्या है? मतलब साहब मेरे बच्चे का नाम जैसा फजलुर रहमान, ये मेन नाम है, मिडिल नाम मेरा मेन नाम है। मोहम्मद तो अपने एक एजाज ही लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी है। तो एक काम करो साहब, हमारा मोहम्मद को एमडी कर दो, एमडी डॉट फजलुर रहमान, एमडी रियाजुर रहमान। वो मैट्रिक केस में बोले डब्बे बैटरी नहीं, बोले डब्बे खाली नहीं, बोले यार वो डब्बे भर जा रहे, बोले वो ले रहा नहीं, बोले वो सॉफ्टवेयर ले रहा नहीं। बोले हमने ऐसा करके दे दिए, बच्चा मैट्रिक भी पास होगा, बच्चा 12वीं पास होगा, बच्चा ITI भी पास होगा, निकल गया। अब क्या करते? अब उसके मैट्रिक में 12वीं में जो होता है एमडी लिखा हुआ है, उसके स्कूल टीसी में मोहम्मद पूरा लिखा हुआ है, उसके जन्म दाखिले में पूरा लिखा हुआ है, और 12वीं इसमें ये है। अभी क्या हुआ फिर? अभी बांग्लादेशी बच्चा हुआ मेरा भी। हमारे बाप दादा ने, मेरे भाई एक मिलिट्री में भी थे, इंतकाल होगा उनका, हमने देश की सेवाई की है, देश के लिए हमारे आबादाद ने लड़ा है। मेरे पिताजी हेडमास्टर थे, गुरुजी थे, उन्होंने कई नस्लों को परवान चढ़ाया है, देश के लिए सेवाएं दी है। ये हम उनकी आल है, ये हमारी औलाद है, पर हम बांग्लादेशी हो गए। अब क्यों? तो बोले तुम्हारे बच्चे के नाम में एमडी आएगा, इसमें ये आ गया। अब क्या करते? ये मैंने आपको एक बड़ा एग्जाम्पल भी दिया और एक बड़ा सख्त और बड़ा सच कहा। तो मेरी बड़ों से गुजारिश है कि सरकार को बोलो, भारत के अंदर कोई भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट हो, बच्चा मुसलमान का बच्चा आ रहा, तो उसको आप ये नहीं बोलना कि तुम्हारा नाम छोटा करो, कि तुम्हारा नाम बड़ा करो, कि तुम्हारा नाम पलटी करो, कि तुम्हारा नाम अधूरा करो, या तुम्हारा नाम बैठा नहीं। ये बात नहीं, बल्कि उसके अंदर कुछ स्पेस, कुछ डब्बे ऐसे बढ़ाए जाए कि अगर उन्हें ठंडा पानी पी के बोल रहा कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, तो ऑपरेटर बनना, और कुछ आगे लिखूँ क्या, और कुछ आगे लिखूँ क्या? इतनी सहूलत करने लगाओ। इसमें लफड़े में क्या होगा? मुकम्मल जैसा मोहम्मद रियाजुर रहमान अल हबीबिन शहाबी एग्जाम्पल, तो अल हबीबी भी आ जाना, शहाबी भी आ जाना। हला समझ लेना, मज़ाही तौर से पढ़ा मैं तो पूरा आ जाना। और पुलिस रिकॉर्ड में कैसा आता? टकलिया, लंगड़िया, गिर गया, उठ गया, आता ना, आता देखो अखबार में आता देखो। तो ऐसा इसके अंदर पूरा आना। वो अधिकारी ने या वो ऑपरेटर ने ये नहीं बोलना कि साहब तुम्हारा नाम बैठा नहीं, वो ले रहा नहीं, अंदर ले रहा नहीं। ऐसा कैसे नहीं ले रहा? ऐसा कैसे नहीं ले रहा भाई? हम चांद पे जाके आ गए और हम 4 डब्बे नहीं बढ़ा रहे, ये क्या बात हुई? ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हमारे भारत में नहीं बन रहा, जबकि हम चांद पे जाके आ गए? ये गलत बात है। तो ये हमारे मुसलमान के लीडरों की जवाबदारी है, जो पार्लियामेंट में है, जो विधानसभा में है, जो पार्टी जुड़े हुए हैं, और हमारे इस्लामी संगठन जो है, इनकी भी जवाबदारी है कि बड़ा हिसास मसले पे जो तो सरकार से नुमाइंदे करो। अगर सरकार नहीं मान रही, इधर की बात इधर से निकाल दे रही, तो तुमने कोर्ट में जा खड़े जाओ, मौलाना साहब ये बड़ा हिसास मसला है। ऐसा कैसा हमारा नाम अधूरा लिख रहे आप? और क्यों लिख रहे? अच्छा हम लिख रहे थे, चलो हम आपको कॉपरेट करेंगे, फिर तुम उसके अंदर एड़े चाले भी कर रहे। एड़े चाले में क्या कर रहे? नहीं तुम्हारे इसमें अलग है, इसमें अलग है। अब कैसा करते? ज़बरदस्ती बर्ड बनाओ, ज़बरदस्ती गिजट बनाओ, ये धंधे कहीं को आनी भाई। हम तुमको सपोर्ट कर रहे, जैसा स्कूल वाले ने बोले अंतर साहब क्या है करो, हमने बोले साहब ऐसा करो, एमडी कर दो। हाँ तो भाई हमने एमडी कर दिए। अब मेरे को अगर बोलेंगे, मेरे बच्चे बोलेंगे नहीं तुम्हारा इसमें ये है, अब तुम ग्रेजुएट बनाना पड़ेगा। अब ग्रेजुएट लग रहे 2-3 हज़ार रुपये। अब ये कौन सा कायदा आ गया, ये कौन सा कानून आ गया कि भाई हम तुमको कॉपरेट कर रहे, अब बदले में हमको सज़ा मिली? ये गलत बात है। ये मैं आपको एग्जाम्पल भी दिया, एक ये मेरी सच्चाई नहीं है, ये मैं बोलता हूँ ना, सैकड़ों लोगों की सच्चाई है, सैकड़ों लोग इससे मुतासिर है। तो ये हमारे बड़ों का काम है, ये हमारे लीडरों का काम है
कि इसके ऊपर सरकार से नुमाइंदे करे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में चाहे पहली हो, मैट्रिक हो, ग्रेजुएशन हो, BA MBBS हो, जो भी हो, वहाँ पर जो फॉर्म लिखे जाते, एडमिशन के प्रोसेस होते, ये होते, उसके अंदर ऐसा खास करके मुसलमानों के लिए, मतलब वैसा तो सबके लिए हो जाएगा ना भाई, थोड़ी खाली मुसलमान के लिए होगा, लेकिन चूँकि रिवायतन हमारे गैर मुस्लिम बिरादरान के जो नाम रहते वो बड़े छोटे छाटे रहते भाई, SK कुलकर्णी, देश पांडे साहब, दाभाड़े साहब, मिसाल जैसा शॉर्ट नाम रहते, लेकिन चूंकि अपने अरबी तलफ़ुज़ रहते तो भाई ये मजहबी मामला है। अब इसको आप ये निगाह से नहीं दे सकते कि तुम्हारे बड़े क्यों रहते। अब बड़े क्यों रहते तो क्या करेंगे। अब मुसलमान 5 टाइम नमाज़ पढ़ते और कोई समझो कोई अलग धर्म में जो दो ही बार समझो पूजा अर्चना करते, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, उनकी अपनी पद्धत है, उनकी अपनी आस्था है, उनका अपना धर्म है। हम 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, हमारा धर्म है। हम 30 रोज़े रखते, दूसरे में नहीं रखा जाता, या जो भी उनका तरीका रहता वो उनकी अपनी आस्था है, हमारे 30 रोज़े। तो बोलने का मतलब क्या है कि ये हर चीज़ों को आप एकदम वो नहीं देख सकते आप, हमको सब चीज़ को लेके चलना पड़ेगा, सबकी आस्था जो भी बातों को लेके चलना पड़ेगा। तो मुसलमान के लीडर की जवाबदारी है कि आप जो है तो सरकार से भी नुमाइंदगी करो कि चाहे अगर बच्चा पैदा हो रहा और महानगर पालिका में जा रहा तो अधिकारी ने ये नहीं बोलना अरे यार तुम्हारा नाम बड़ा है, वो नहीं बैठ रहा, मेरे सॉफ्टवेयर में नहीं आ रहा। अब इसको कहा लिया ना, अभी बच्चा सॉफ्टवेयर में नहीं आ रहा तो क्या करना फिर। अब इसको बांग्लादेश की शर्त पर लिया छोड़ना फिर, अब क्योंकि सॉफ्टवेयर में नहीं आ रहा हो। अब सॉफ्टवेयर में नहीं आएगा तो फिर कल को देश में भी नहीं आएगा, शक सुबह में आ जाएगा ना। मतलब आज का जो माहौल चढ़ा उसकी रोशनी में पड़ा, ऐसा दिल से फायदा नहीं पड़ रहा मैं, जो तरह के आरोप लग रहे तो उसके साथ स्वाभाविक है कि इस तरह की बात भी हो सकती। तो ये नहीं होना, अगर मेरे घर में बच्चा पैदा हो रहा है एग्जाम्पल, और मैं महानगर पालिका में जा रहा, हाँ बोला अंतर साहब अमुक ढमुक अल हिला भी ये वो अल्लाह हो गया नाम, हाँ चलो हो गया जाओ। तो ये हमको बोलना पड़ेगा, ये सॉफ्टवेयर को बढ़ाना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ क्या टेक्निकल ला सकते, क्या टेक्नोलॉजी बढ़ा सकते, सरकार से मांग करना पड़ेगी। क्योंकि बात शुरू कहाँ से हो रही, बच्चा पैदा हो रहा, तो बच्चा पैदा हो रहा ना, वहीं से लफड़े शुरू हो रहे, वहीं से क्लियरिटी देना, वहाँ से भी स्कूल के अंदर भी सॉफ्टवेयर रहना। अब वहाँ पर बच्चा मैट्रिक एग्जाम दे रहा, 12वीं का दे रहा, ग्रेजुएशन का दे रहा, वहाँ भी फर्स्ट क्लास कॉलेज में फॉर्म भरे यार एग्जामिनेशन के, दर 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 वल्लाह वल्लाह कोई हवाल हो गया, मतलब पूरा आ जाना। जब पूरे नाम आएंगे, जन्म दाखिले में पूरे आएंगे, वो हिसाब से स्पेलिंग में आधार कार्ड में पूरे आएंगे, वो हिसाब से रिलेशन कार्ड पूरे आएंगे, वो हिसाब से मैट्रिक के 12वीं के रिशप सर्टिफिकेट पूरा नाम बराबर आएंगे, स्पेलिंग बराबर आएंगे, काने मात्रे बराबर आएंगे। तो काय को लफड़े बढ़ेंगे कि इसमें अलग दिख रहा, उसमें अलग दिख रहा। ये तुम्हारी जवाबदारी है, सरकार की जवाबदारी नहीं। इतना ही सरकार अपनी जगह दुरुस्त है, मैं सरकार पर ब्लेम नहीं करूँगा, ये तुम्हारी जवाबदारी है। तुम्हारे पेट में दर्द है ना, तुमको जाना पड़ेगा, समझा के बोलना पड़ेगा। मुल्ला साहब हमारा नाम बैठ रही नहीं, हमने करना क्या। अच्छा हम शॉर्टकट मार रहे, हम बोले ठीक है थोड़ा छोटा कर दो, तुम कबूल भी नहीं कर रहे, तुम बड़े हो भाई, चलता रहता होते रहता। तो बोलने का मतलब ये है कि सारी बातें, अब जैसा श्रीमान बोलते ना, श्रीमान रियाजुर रहमान अंसारी आदरणीय आई, अब मेरे को किसने बोला श्री अंसारी साहब, अब कैसा करते। अब तो बोलेंगे यार तुम्हारे तो एक लेटर में श्रीमान लिखा हुआ है, एक में श्री लिखा हुआ है, अब कैसा करते अब है ना। एक हालांकि कोई मैटर है ये, अरे चलते रहता भाई, कुछ चीज़ें समझना पड़ेंगे हमको। हमारा देश बड़ा है, हमारी सबकी सब्बती वो मामले अलग अलग है। तो बहरहाल चूँकि मामला लिखा पढ़ी में आ रहा, तो ये आपसे गुजारिश है, अगर आपको सच में कौम से प्यार है ना, और गरीब मुसलमानों से प्यार है, और आप चाहते हैं कि भाई इनके ऊपर आने वाले भविष्य में, यानी यहाँ से आने वाले भविष्य में इसके ऊपर कोई गंदी राजनीति ना हो, कोई हिंदू मुसलमान ना हो, कोई तरह का अफवाह बाजार ना गरम ना हो, कोई तरह के इस्लाम तराशा ना हो, तो ये आपको इसके वास्ते लड़ना पड़ेगा, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ेगा। आप ये नहीं बोलेंगे अरे क्या हो रहा, अरे क्या हो रहा, अरे तुम 10-15 बच्चे अंदर जा रहे हैं तो उस पर लड़ ले रहे, पेपरों में आ जा रहा, उस पेपर पर देश में अभियान चढ़ा के भाई बच्चे अंदर चले गए, ये छुड़ा रहे वो छुड़ा रहे। अरे भाई ये आज़ाद है, लेकिन जेल के ऐसा है ना, वो शक में ना, अरे यार मेरा नाम कट गया, अरे मेरा नाम कैंसिल होगा, अरे मेरा नाम जो है तो कैंसिल होगा, अब मैं क्या करूँ। यानी ये बाहर रोड पर खड़ा हुआ है, लेकिन रोड पर खड़े रह के अपने आप को मानसिकता तौर से अपने आप को ओपन जेल में समझ रहा नहीं कि मेरा क्या होगा बोल के लफड़ा हुआ आ रहा ना। ये तुम्हारी जवाबदारी है, ये तुम्हारी जवाबदारी है कि ज़रा आंख की छतरा इस्तेमाल करके ज़रा खड़े रहो, और खड़े रह के जो होते काम करने लगाओ, और इसके पीछे बढ़ जाओ, इसको इनकार मत करो। नहीं तो सरकार को बोलना इसके अंदर फिर नाम में गलतियाँ रहेंगी, कुछ काम रहेंगी तो आपको मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। आप किसी में नाम की स्पेलिंग गलत आ रही, गलत बोले तो मतलब कम आ रही, जैसा MD आ रही, किसमें अधूरा आ रहा, तो फिर आपको कबूल करना पड़ेगा। आप नहीं करते ना, कबूल करो, नहीं तो कोर्ट में खड़े जाओ, और ये कोर्ट में ये बोल के खड़े हो जाओ कि हम देश की सुरक्षा के लिए, ये गलत फहमियों को ख़ात्मा करने के लिए, जो आरोप लग रहे हैं उसकी तरह उसके लिए, और दिफा के लिए, मुल्क की दिफा के लिए, सलामती के हक़ में हम पक्के भारतीय हैं, और हम नहीं चाहते कि किसी वजह से कोई मशकूक माहौल बने। जैसा हमारे किरण सुमैया साहब औरंगाबाद दौरा कर लेते, उनको एकदम पता नहीं उनको कौन सा एक ताकत उनके पास है कि उनको एकदम अब ऐसा मालूम पड़ेगा कि औरंगाबाद में इतने लफड़े,
पेपर महंगा देखो आने वाले वक्तों में आएगा, इंतज़ार कीजिए आप। तो बोलने का मतलब क्या रहा कि हम ये चीज़ से बचना चाहते, हम मुहिब्बे वतन हैं और हम नहीं चाहते कि कोई नाम की वजह से कोई हमें गैर मुमालिक कह के पुकारे, ये हम तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। वाकई जो घुसपैठियाँ हैं सरकार की तरफ कड़ी कार्रवाई करे और इतनी कड़ी कार्रवाई करे कि कभी सुनने में नहीं आना चाहिए कि भारत में कोई घुसपैठिया है। ये सरकार की अपनी जवाबदारी है, उनकी एजेंसियाँ है, पुलिस की एजेंसियाँ है, जो भी है ये आपकी जवाबदारी। लेकिन हम भारतीय हैं, हमारी जो तकालीफ से जो गलत माहौल फैल जाता, गलत फैल जाती, उसका सद्भाव करने के लिए, उसके खात्मा करने के लिए हमें ऐसे सहूलत दें। आप कोर्ट में खड़े जाओ, ये दो काम। हालांकि इसके अंदर बहुत लंबी मैं तकरीर कर दिया एक साहब से, हमारा बहुत से लोग बोलते अरे मियाँ, एक कमेंट आया था मेरे को, अरे अंसारी साहब आप एक बार को 50 बार पीसते। अरे मेरे भैया, मेरी कौम इतना समझाने पर भी एड़े चाले कर रही तो क्या करूँ फिर मैं? अच्छा तो मैं मस्जिद खड़े बोलेंगे ऐ मुसलमानों डॉक्यूमेंट सही करा लो, मानती अपनी कौम? अरे ऐसा बोलना पड़ेगा खोल खोल के, ऐसा खोल खोल के एड़े चाले करेंगे तो ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। जब हमारी कौम जागती, और हमारी कौम का मिजाज है जब जागती तो सोती नहीं, ये ख़ास बात है, ये ख़ास बात है। सोती तो फिर उठती नहीं, और उठी तो जागती नहीं, और जागी तो फिर सोती नहीं, ये हमारे कौम का मिजाज है। हाँ, बुरा मत मानिए आप, ये सच्चाई है। तो मेरे को बर्दाश्त करो, कोई बोल रहा नहीं, कोई इतना समझा के बोल रहा नहीं, और मैं पागल नहीं है, मेरा भी सर दुख रहा, आज जुम्मे का दिन है, मेरे को डॉक्टर वाला आराम करो। लेकिन मेरा नक्को यार बेचारे में बाहर फिर रहा, मैं भी देख रहा, लोग परेशान है, ओ भैया ओ मामू, तकलीफ हो रही कि साला क्या अपनी कौम का मिजाज, और क्या तो बोले हम ऐसी कौम है, ऐसी कौम है, और कौम रोड पे फिर रही आज। और कुछ समझाने वाला भी नहीं, समझा रहे लेकिन जो ताकत से समझाना चाहिए था, जैसा जो रहनुमाई की केप खुलना चाहिए था, नहीं खुल रहे, बस चल रहा, टुकु 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 चल रहा। अंदर अपने के बाप का जा रहा बोले। तो मेरी आखिरी में करके इसमें जो दो चार बातें काम की क्या है वो और रिमाइंड कर दे रहा। मैं वीडियो बड़ा हो रहा, बर्दाश्त करो। अगर आपको कौम से प्यार है, अपने आप से प्यार है, क्या आपकी मैं इस्लाह के लिए बोल रहा हूँ, मेरा कोई टाइम पास नहीं कर रहा मैं, मेरे पास भी टाइम नहीं है, समझे ना बात को आप। तो गैर ज़रूर कमेंट मत करो और कमेंट करके मेरा हौसला भी मत तोड़ो, नहीं तो क्या होगा फिर मैं बोलूँगा जान दो यार, मरन दो अपने क्या आपका यार, मैं बोलना छोड़ दूँगा फिर। अगर आप चाहे तो मेरा हौसला बढ़ाइए, मुझे फ़ोन करके मुबारकबाद दीजिए, इतना नहीं कर सकते कम से खामोश तो रहो। और नंगे पुंगे देखते ना रीला, उसमें बताओ ना, कमेंटा बताओ ना, यहाँ का बता रहे जाक मारने को। मैं तड़प के बोला गलतियाँ हो रही, उसके साथ निशानदेही कर रहा, अच्छे अंदाज से डिटेल तफसीलात के साथ कर रहा। अरे ठीक है बाबा, तुम रिका में काम 2-2 3-3 घंटे डाल दे रहे, तो कहाँ यहाँ का तुम्हारा अपना बिगाड़ यार। इसमें अगर मेरे आधे घंटे के बाद में अगर तुमको 2-5 मिनट के बाद काम की दिख रही है तो समझ ले लो, हो सकता है वो 2 मिनट की काम की बात मेरे बीच के वक्फे में हो, 40 मिनट के बाद हो, 45 मिनट में हो सकता है काम के मेरे मुँह से निकाल रही हो, क्योंकि मैं ऐसा लिख के थोड़ी बोलता, मैं एक रियलिटी देखता, उसके आधार पर जो है तो अपने जज्बात की तर्जुमानी करता। मैं ऐसा कोई ऐसा वो थोड़ी है ये एकदम 7 लाइन में आ जाना। अरे वो तो 7 में लाइन में क्या, मैं तो 2 लाइन में क्लियर कर दूंगा। लेकिन वो मसला वैसा है नहीं ना, वो या 2 लाइन में चक्कर में जाएंगे ना तो जेला भर जाएंगी। क्यों? तो वो गलतियाँ से, अरे ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, बाद में क्लियर, अरे ऐसे नहीं ऐसा हुआ था। अरे आज ही बाबा सर फोड़ लो ना, आज ही समझा के बोल दो ना, आज ही आगे बढ़ के उनको कानून से कायदे से सिस्टम फिटा के कर दो ना, ताकि वही परेशानी से बचते और कोई गलत फहमी नहीं फैलती। ये आगे चीज़ इस्तेमाल नहीं करते, खाली कमिट करते बड़ा हो गया बोल के ना। तुम बोलो फिर छोटा करके बोलो ना, तुम्हारे में सलाहियत है ना तो बोलो फिर, और देखो रिजल्ट क्या आता। बहरहाल इसमें काम की बात ये थी, फिर एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि ये ISR के अंदर सुन लो, आखिरी आइन की बात है, इसमें बुनियादी बात ये है, मरकज़ की बात। ISR के अंदर पूरे भारत के अंदर जो नाम यादी में आ रहे हैं, जिसके हिसाब से तो नाम करेक्शन हो रहे हैं, वो TC के हिसाब से या जन्म बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से। क्योंकि बड़े हैं जो 50-60 साल के, समझे मेरी उम्र के, तो हमारी TC चलेगी, बराबर है। और जो आज के बच्चे हैं जिसकी उम्र 25-30 साल हो रही, तो जन्म प्रमाण, ये 2 के हिसाब से उनका जो है तो नाम यादी में लिया जाए और वही काना मात्रा लिया जाए। उसके अंदर हम कंपेरिजन नहीं करेंगे, लगे तो हमसे फीस ली जाए, वो एक नाम जो है तो आधार कार्ड में डाला जाए और वही नाम से हमारा पूरा माहौल तैयार किया जाए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हमारे मुसलमानों के नाम में जो रहते अरबी तलफ़ुज़, ये जो वल्लाह ये वो हना ये, समझ रहे ना बात को, तो ये सारी बातें उसके अंदर डब्बे बढ़ाए जाए। वो स्पेस जो खाने आते हैं स्पेलिंग के, स्पेस फिर डॉट, जैसा मोहम्मद स्पेस रियाज स्पेस रहमान स्पेस अंसारी स्पेस, बोलने का मतलब ये सारी डब्बे बढ़ा को बड़ा बोलना। पूरे भारत के अंदर तमाम सरकारी रजिस्टर, सरकारी दवाखाने हो, प्राइवेट में हो, सबके अंदर ऐसा फॉर्मेट दिया जाए कि कितना भी बड़ा नाम हो, वो उसका अपना संस्कारी है, उसका अपना सभ्यता है, उनका अपना कल्चर है, उनका अपना कबीला है, उनका अपना ख़ानदान है। हमारा भारत बड़ा है, हम उसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उनकी अपनी परंपरा है। तो आप जो है तो पूरे परंपरा के हिसाब से उनका नाम बड़ा भी हो रहा तो उसको अच्छे अंदाज से ले लिया जाए। और सॉफ्टवेयर ऐसा रहना कि आदि करने बोलना और लिखो और कुछ है क्या, नहीं बस होगा ना, हाँ। और उसके साथ
ऐसा रिवाज दिया जाए कि बगैर अर्जदार के बता के आगे ना बढ़ाया जाए। न तो फाइल दी थी, हाँ जाओ तुम्हारा काम हो गया, बाद में हमारा काम होता चित्ता होगा, ऐसा नहीं होना। मैं जा रहा, मेरा नाम अगर दवाखाने में मैं जा रहा, मेरा पूरा नाम, बच्चा पैदा हो रहा, तो वहाँ भी ऐसा कानून लाया जाए कि माँ बाप को नाम देने से पहले, रजिस्टर मेंटेनेंस करने से पहले उस माता पिता को बता दिया जाए। वो डॉक्टर जब लिख रही मैडम, तो उन्हें बोलना कि देखो तुम्हारा नाम ये लिखा जा रहा है, एक बार पढ़ लो, ये कागज़ पे लिख के दो, मैं रजिस्टर में क्या लिखूँ। ये ऐसा कानून बनाया जाए, महानगर पालिका से कानून बनाया जाए, स्कूल के वास्ते कानून बनाया जाए। जो भी सरकारी कार्यालय में जहाँ पर नाम पूरा लिया जाता हो, एड्रेस लिया जाता हो, डेट ऑफ बर्थ मेंशन की जाती हो, चाहे कोई भी हो, LIC हो या बैंक का अकाउंट हो, जैसे भी हो, वहाँ पर इस बात को रिवाज दिया जाए कि नाम लिखने के बाद, टाइप करने के बाद, देने के बाद एक नज़र जो है तो अर्जदार खासकर मुसलमानों के नाम के हद तक बताया जाए। ये तो हर एक को बताया जाए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि मसले मुसलमानों को ज़्यादा आते हैं इसलिए मैं लफ्ज़ मुसलमान इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो नाम पूरा लिया जाए। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि ये काम करेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए पूरे भारत के अंदर ये लफड़े ख़त्म हो जाएंगे। जब नाम के तजाद ख़त्म हो जाएंगे, जब एक जैसे नाम TC के अंदर, एक जैसे नाम जन्म प्रमाण पत्र में, एक जैसे नाम राशन कार्ड में, एक जैसे नाम उसमें सब रहेंगे, तो कोई सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। आज भी औरंगाबाद में कई सैकड़ों राशन कार्ड ऐसे मिलेंगे कि जिसके अंदर अधूरा नाम है, अधूरा नाम है। मेरे राशन कार्ड में क्या लिखा हुआ है, मोहम्मद पुरानी रियाज, जबकि मेरा पूरा नाम क्या है, मोहम्मद रियाजुर रहमान अंसारी। अब मेरे राशन कार्ड में लिखा हुआ है मोहम्मद रियाज, पर अब कैसा करते, फिर मैं डुप्लीकेट होगा क्या? नहीं। अब ये बिल्कुल सख्ती के साथ जो है तो सरकार से मांग करे कि जहाँ भी हमारे नाम का मेंशन हो रहा हो, नाम के साथ नाम बोलो, डेट ऑफ बर्थ बोलो, एड्रेस बोलो, तो हमारी जो स्पेलिंग एड्रेस की भी है तो वही डाली जाए, उसके अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाए। और जो भूल चूक कर रहे हैं ऊपर से, उसके ऊपर ऐसा कानून बनाया जाए कि उस अधिकारियों को अब सज़ा का भी एहसास हो कि अगर मेरे से गलती हो जाएंगी तो हमारे बड़े साहब हमको पूछेंगे कि तुमने गलती क्यों करे। ऐसा प्रावधान किया जाए। हम सरकार से मांग करें, कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, सरकार से मांग करें, और ये काम के वास्ते हाथ धो के पीछे पड़ जाओ। तुम अगर चाहते हैं कि भविष्य में लफड़े नहीं बढ़ना, तो तुमको ये काम करना पड़ेगा। और तुम ये काम नहीं करेंगे और ये चलेंगे तो इसका मतलब निकलेगा कि खाली मुसलमानों के नाम पर गंदी राजनीति हो रही, टाइम पास हो रहा, चक्री चलन दे रहे, मरने वाले परेशान मर जा रहे, परेशान वाले परेशान हो रहे, और तुम्हारी राजनीति चढ़ी। मोटे अल्फाज में, खुले अल्फाज में बोला, अगर कौम से प्यार होगा, ये ओरिजिनल काम है, ये कानूनी काम है, ये समाजी काम है, इससे हट के चलेंगे सत्यानाश वाला काम है, खपने वाला काम है और खपाने वाला काम है। सब अल्फाज में बोला, ठीक है, बोला चला माफ। देखते रहिए बजरंग चैनल। जय जय महाराज।